हम सब कैमरा रखते हैं और कैमरा से हम सुंदर सुंदर सीन सीनरी का फ़ोटो लेना चाहते हैं। कैमरा लेके हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ सुंदर सुंदर हम फ़ोटो खींच सकें और अपने आप को खुश कर सकें। जब भी हम बैठते हैं खाली वो पुरानी यादों को, उन पुरानी फ़ोटो को देखते हैं और मन जो है बड़ा ही प्रसन्नचित हो जाता है कि कितने सुंदर जगह हम गए थे जहाँ से इतनी 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 सुंदर तस्वीरें हमने ली। देखो, दिमाग के साथ क्या हम ये चीज़ ए लॉ पे चलते हैं? अगर गौर करो ना तो ये जो बातें होती हैं ना, छोटी छोटी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। माइंड को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। माइंड के ऊपर कभी भी हम काम नहीं करते हैं कि मेरे माइंड का फोकस कहाँ जा रहा है। फ़ोटो लेते समय कैमरे के फोकस पे बड़ा ही हम ध्यान रखते हैं। मोबाइल से भी जब फ़ोटो लेते हैं तो हमें एकदम क्लीन क्लियर फ़ोटो चाहिए। एग्जैक्ट फ़ोटो वाले पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं कि साफ सुथरा सुंदर फोटो आए। लेकिन माइंड के फोकस पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। बस जीवन चल रहा है, चलने तो बरसों से चल रहा है। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि माइंड में हमेशा सिर्फ कचरा 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 बातें ही जमा होते जाती हैं। और हम कह देते हैं बहुत ही प्यार से कि मेरे भाग में ही ऐसा लिखा हुआ है, दुखी दुख लिखा हुआ, तो हम कर क्या सकते हैं। पता नहीं भगवान ही क्यों हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है। ये रिश्तेदार ही आते हैं हमको क्यों तंग करके चले जाते हैं। क्यों मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, क्यों मेरे इष्ट मित्र दोस्त साथी ऐसे हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखो, होता क्या है ना कि आप कभी भी ना अपने माइंड के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। माइंड में क्या चीज़ें जमा हो रही है, कैसे चीज़ों का हमें फ़ोटो लेना है, उन सब बातों पे कभी भी हम ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं। तो इन द मीन टाइम होता है क्या कि माइंड सिर्फ कचरा 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 चीज़ें ही इकट्ठा करता जाता है। और ये जो कचरा चीज़ों का है ना, एक ढेर जमा हो जाता है दिमाग के अंदर। और फिर दिमाग जो होता है ना, उफरने लगता है, उबलने लगता है। अब देखो, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कचरा भी फेंका जाता है ना, तो क्या होता है कि मीथेन गैस निकलने लगता है। तो एक समय के बाद वो कचरा जो होता है धीरे 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 ऊपर की तरफ उठने लगता है। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। जब बहुत सारी बेकार की, वाहियात की, निगेटिव बातें, निगेटिव इमोशन, लोगों की निगेटिव टोन को, कमेंट को इकट्ठा करके रखोगे ना, तो क्या होगा, ये सारी बातें जो है दिमाग के अंदर जकड़ते पकड़ते जाएंगे। और फिर आपका दिमाग जो है उबलने लगेगा, फटने लगेगा। इनो की तरह जो होता है, इसके अंदर हमेशा बबल निकलते रहेंगे। और आप कहने लगोगे कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम परेशान हो जा रहे हैं, क्यों मेरा मन खुश नहीं रहा, क्यों हम चिड़चिड़ा फील कर रहे हैं, क्यों हमारा लाइफ इस दिशा में जा रहा है, क्यों हम जीवन को सही ढंग से नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, लाइफ को क्यों नहीं मीनिंगफुल बना पा रहे हैं। होता क्या है ना कि आप मन के ऊपर कभी भी काम नहीं करते हो। अपने माइंड की जो फोकस है, माइंड के कैमरा में ये नहीं ध्यान में रखते हो कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों का चित्रण करना है, अच्छी चीज़ों का चित्रण को जमा करना है। होगा क्या कि जब मन के अंदर ना अच्छी चीज़ों का चित्रण जमा करते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली मन की आदत पड़ जाएगी सिर्फ और सिर्फ अंदर से अच्छी बातें ही निकालने का। देखो, बच्चे भी जब लेख लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं ना, तो उस चीज़ों की तरफ फोकस लेके जाते हैं। नैतिक मूल्य, अनुशासन, देशभक्ति, स्वास्थ्य ही धन है। किसी भी एक टॉपिक पर वो निबंध लिखना होता है, तो इस चीज़ों के बारे में वो सोचते जाते हैं। फिर माइंड ऑटोमेटिकली वो बताना शुरू करता है कि अच्छा ऐसे ऐसे कंटेंट लिखो। देखो, यही चीज़ हमारे साथ भी होता है। जब आप उठने के बारे में सोचोगे ना, तो माइंड आपको ऑप्शन देता जाएगा और कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलने लगेगा। लेकिन आप करते क्या हो ना कि घिसी पीटी ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ चूँकि जीने की आदत पड़ गई है, तो वही बेकार के, वाहियात के जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ बैठते हो। और वो देखो, जो आपके इष्ट मित्र निकटवर्ती लोग होते हैं ना, वो बरसों से एक ही काम में संलग्न है, वो कभी भी नहीं उठे हैं। आप अगर गौर करना ना, तो उनका मानसिक स्तर जो है ना, बिल्कुल वैसा ही है। आज से 20 साल पहले वो वैसा ही थे, आज भी वैसा ही है, आने वाले 20 सालों में भी वो वैसे ही रहेंगे। वो कभी उठेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी अपने ऊपर काम नहीं किया है। और ऐसे लोगों के साथ जब आप बैठोगे ना, तो आपके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ निराशा का ही भाव पनपेगा। आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ ही मीनिंगलेस है, जीवन में कुछ नहीं रखा है, क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, सिर्फ भगवान दुख ही दुख दे रहा है। देखो, एक चीज़ यहाँ हमेशा मान के चलो कि भगवान कभी दुख देता ही नहीं है। भगवान अगर आपको दुख देता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको उठाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। जब तक बच्चा ना कठिन से कठिन समस्या नहीं सॉल्व करता है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ना, वो कभी भी सीखता नहीं है। इसलिए देखो, बहुत से बच्चे कंपटीशन कंप्लीट करते हैं और बहुत से बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते हैं, बहुत से बच्चे साइंस ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे डर से भाग जाते हैं कि मैथ्स मेरे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो समस्या से भागते हैं। मैथ्स मीन्स क्या? सिंपल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। लाइफ के साथ भी यही होता है। जितना ज़्यादा आप समस्या सॉल्व करोगे ना, भगवान जितनी ज़्यादा विकट कठिन परिस्थिति में आपको डालेगा, आपका अंतर मन स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना ज़्यादा हार्श लोगों से मिलोगे ना, तब भी आपका मन स्ट्रांग होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मन टूटता जाएगा, मन ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा। और जब मन ऊपर वाला से जुड़ता जाएगा, तभी आप लाइफ को मीनिंगफुल बनाना सीखोगे। इसलिए मन का फोकस साफ रखो, मन का फोकस सिर्फ ऊपर वाले की तरफ रखा करो।